हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट का बताने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ध्यान से सुना। क्लास 9 हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम सबके लिए बता रहा हूँ, फटाफट इसको टिक मार्क कर लेना। इसके अलावा आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप लोग को कुछ भी नहीं आएगा, बस यही आने वाला है, इसी के अंदर से आएगा। इसको टिक मार्क कर लेना। आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 2 चैप्टर का बता रहा हूं मेरे भाई। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर का बता रहा हूं और 2 ही चैप्टर आप लोग को इस एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां साइंस 1 का बता रहा हूं, आप लोग टिक मार्क करते चले जाना। अगर जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा सुनेगा तभी उसको समझेगा, नहीं तो बाद में बोलेगा सर समझा नहीं, कौन सा आया आप बताए, वो नहीं आया। इसके लिए ध्यान से सुनना मेरे भाई। आप लोग को यहाँ पर अगर 20 नंबर का 20 में से 20 आ सकता है। आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अगर कर लिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ मोशन और वर्क एंड एनर्जी का, ये दोनों चैप्टर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन यही आएंगे तो यही आएंगे। अब देखो यहाँ पर लॉ मोशन में से क्या करना है आपको ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक स्पीड का, देखो ये चीज दिया गया, इसको याद करके रख लेना। क्या चीज? स्पीड का फार्मूला याद करके रखना है। उसके बाद आप लोग को ए पॉइंट याद करना है। स्पीड किसके रिलेटेड है? डिस्टेंस के है। और यहाँ पर वेलोसिटी किसके रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड है। इसको आप लोग को करके रखना। उसके बाद और नीचे हो गया एक वेलोसिटी का, देखो दिया गया। ये चीज अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ये चीज बस यहाँ पर ए पेज नंबर 2 से इतना करना। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर से कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। ऐसे आते रहो आते रहो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो एक चीज दिया गया है, एक्सेलरेशन का फार्मूला। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है ए, और फाइनल वेलोसिटी का होता है वी, और इनिशियल वेलोसिटी का होता है यू, और टाइम का होता है टी। तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन के होता है ए = वी - यू अपॉन टी। इस तरीके से इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर एक चीज दिया गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। ये दोनों डिफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत इजी है। बस एक बार आप लोग याद कर लोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके नीचे एक चीज दिया गया, देखो ध्यान से सुना, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। ये चीज क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले व्हेन, अगर देखो यहाँ से व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते हैं, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। समझ गया? अगर बाय द वे दूसरा चीज आता है कि भैया जब निगेटिव कब होगा, देखो यहाँ पर द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो यहाँ पर नहीं मेरे भाई, ये चीज यहाँ पर कट करो, इसको मैं यहाँ पर से रफ कर देता हूँ मेरे भाई। ये चीज को ये हो गया। अब यहाँ पर से देखो आपका कहाँ से, यहाँ से व्हेन द वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम इट हैज निगेटिव एक्सेलरेशन। बस इतना। देखो पहले बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी अगर हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। बट अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया है, यहाँ लास्ट में, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, जो टाइम दिया गया उससे के हिसाब से चेंज नहीं हो, तो इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। बस इतना समझ के रख लो मेरे भाई। 3 यहाँ पॉइंट हो गया। उसके बाद जो जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से करते चले जाना। इधर से कुछ भी नहीं करना है, इधर से कुछ भी नहीं करना है। देखो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, याद रखना। यहां पर से आप लोग को क्या करना है, ये 3 फार्मूला है। देखो अभी इस पेपर में तुमको प्रूफ दैट करने के लिए नहीं आएगा, बस ये तीनों फार्मूला याद करके रख लेना। एक यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन। देखो मेरे भाई यूनिफॉर्म जो मोशन है यहाँ पर है,
यहाँ से, यहीं से पूरा पूरा अच्छी तरीके से याद करना है। कहाँ तक? ए यहाँ एग्जाम्पल तक, यूनिफॉर्म मोशन का याद रखना, इसको याद ही कर लेना। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को क्या करना है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वेरी IMP क्वेश्चन ए है, ए वाला करके रख लेना है। ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ए वाला है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है। यहाँ पर से ये जो कंगारू वाला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको करके रखना। उसके बाद ए वाला जो है इसको अच्छी तरीके से आपको करके रखना है, ए 2 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, न्यूटन्स का, मेरे भाई देखो न्यूटन्स का लॉ जो है, तीनों लॉ याद करना है। देखो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंस है, IMP में मैं दे रहा हूँ। न्यूटन्स का तीनों लॉ याद करके रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, कुछ भी मत करो, सिर्फ तीनों लॉ याद करके रख लो। और एक क्वेश्चन कर लो, ये पहला वाला। और अब एक्सरसाइज से देखो ये वाला क्वेश्चन करना है अच्छी तरीके से। इसमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं वेरी IMP देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है, याद रखना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसको कर लेना। और ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अभी जस्ट मैं आपको बताया। उसके बाद ये वाला सिर्फ छोटा छोटा, इसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन एक बस इसमें फार्मूला दिया गया, अभी जो फार्मूला बताया बस उसे मान पुटअप करके बस निकाल लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, एक पहला वाला क्वेश्चन करके रख लो। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो दिएगी इसको। उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये सी वाला है। देखो सी वाला वेरी IMP क्वेश्चन है। ए होने के बाद तब जाके आप लोगों को पहला और ये लास्ट वाला ए करना, बट सबसे पहले IMP में ए वाला क्वेश्चन करो। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, बट इसमें से आप लोग को अच्छी तरीके से पहले सी वाला करना है। सी वाला हो जाए तब ए और डी को देखना, बट सबसे पहले सी वाले को करना। इस तरीके से आपका पहला लेसन जो होता है वो क्लियर होता है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी आ जाता है। इसके अंदर क्या क्या आपको करना है मेरे भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आना है। एक चीज़ दिया गया है रिलेशनशिप, इसको करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, 1 2 तीनों पढ़ के रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगर एक बार आप पढ़ोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। व्हेन द फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेस आर सेम डायरेक्शन, थीटा का मान अगर 0 होगा तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर थीटा का मान अगर 180 है तो यहाँ पर फोर्स हमारा निगेटिव होगा। अगर थीटा का मान मेरा 90 है तो यहाँ पर 0 होगा हमारा फोर्स। इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें से कौन सा करना चाहिए आपको, इसमें से कोई भी नहीं मत करो। यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छी तरीके से याद करना रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और एक क्वेश्चन। और यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया गया, बट एक्सरसाइज में एक आपको छोटा सा दिया गया है, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई। एक यहीं पे था, कहाँ गया मेरे भाई, छोटा सा था फ्री फॉल। पावर का फार्मूला याद करके रख लेना मेरे भाई। आप विश्वास नहीं करोगे, बस यही इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप लोग को एग्ज़ाम में टॉप कर दोगे, 20 में से 20 ला दोगे मेरे भाई, याद रखना। इसके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन को सेकंड वाला करके रखो। और यहाँ से एक्सरसाइज से सबसे पहले
ए फर्स्ट वाला वेरी 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 IMP है, याद रखना, इसको करके ही रख लेना। याद रखना जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसमें से आपको करना रहेगा तो एक और कर सकते हो, सिर्फ ए वाला, एक ई वाला कर लेना, बट ए ही वाला करो। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला जो है 4 ऑप्शन वाला, इसको कर लो, चुन के ही लिखना उसमें से। और क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पे दिया गया है ए वाला, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, ये भी ढूंढ के ही लिखना है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसमें से एक न्यूमेरिकल से एक कर सकते हो, सिर्फ ए वाला। देखो कौन सा, ए वाला, कहाँ गए, यही वाला, बस एक इसको करके रख लो बस। आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, बस इसको कर लो, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं करना रहेगा, बस इतना ही। मेरे भाई ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। बस फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बस आपको इतना ही करना, इसी के अंदर से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा साइंस 1 में क्लास 9th के लिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी तरीके से हम लोग हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, पहले से ही आपको मालूम रहेगा क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।